हमारे देश के, हमारे मतदाताओं से वो वोट बनती है, सरकार बनती है, और वो आदमी नौनिहाल है, रहने का भूभाग नहीं है, उसको घर नहीं है, वो तंगहाली है। और हमारा जो उद्गम क्षेत्र है पुनपुन का, वहाँ किस बदहाली में है तो आप देख रहे हैं। वहाँ रोड नली गली का कोई नहीं है, आप जाना मुश्किल हो जा रहा है। ये स्थिति में कहीं कोई विधायक का ध्यान नहीं रहा है। बाहर के लोग हैं, वो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। बाप के यहाँ कोई घटना घट गया हो, अगलगी घट गया हो, कहीं बलात्कार हो गया हो, किसी की हत्या हो गई है, राजेश राम उसमें कहीं कोई नज़र नहीं आएंगे, कोई नज़र आएंगे। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। लेकिन यहाँ तो नशा सब तरह से चलिए रहा है, बंद कहाँ है? वाह, बंद नहीं है, ढकोसला है। बंद के नाम पर गरीबों को शोषण किया जा रहा है और गरीबों को जेल में डाला जा रहा है। सत्ता भोग रहे हैं बिहार में और नीतीश कुमार उसका लाभ ले रहे हैं, बने हुए हैं। हम किसी का नाम नहीं लिया, सारे इन लोग भ्रष्ट हैं। इन लोग को जनता त्रस्त हो गया, इन लोगों से, इन लोग को हटाने का काम करेंगे। और जन सुराज एक ऐसी पार्टी आई है जो महागठबंधन और यूपीओ को सबक सिखा करके इनको हराने का काम करेगी। और अभी जो है यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का बबंडी फील्ड पे सभा हुई थी, जिस दौरान काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े थे और प्रशांत किशोर जी का लगातार जो है बातों को सुन रहे थे। ऐसे में हमारे साथ भावी प्रत्याशी कुटुंबा विधानसभा से, जिनका नाम हम जानेंगे और इनसे सारी बातों को जानने का कोशिश करेंगे कि ये और कुटुंबा विधानसभा के यहाँ के जनता के लिए किस बात को लेके और कौन सा मुहिम के तहत लोगों से जुड़ेंगे, आइए जानने का कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार राम हुआ। पूरा परिचय अपना एक बार। और मेरा घर हनिया हुआ, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद में। मैं रांची यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ और पहले मैं यहाँ अनौपचारिक शिक्षा के सुपरवाइज़र था। बाद में मैं शिक्षक बन गया और हेडमास्टर कम डीडीओ से मैं रिटायर किया हूँ। बारून मध्य विद्यालय के हेडमास्टर और डीडीओ से मैं रिटायर किया हूँ। और रिटायरमेंट के बाद जन सुराज पार्टी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। करीब 1.5 वर्षों से यहाँ पर जन सुराज का मैं काम किया हूँ। क्षेत्र की जनता के साथ दुख सुख में मैं हमेशा साथ रहा हूँ। 1.5 साल पार्टी बने भी अभी लगभग नहीं हो पाई होगी। आप जैसा कि कह रहे हैं कि 1.5 साल से मैं जन सुराज के साथ हूँ, तो आपको नहीं मालूम है, हमारे प्रशांत किशोर जी ने 2022 से जन सुराज नाम की एक संस्था बना करके पूरे बिहार के 5000 गाँवों में उन्होंने भ्रमण किया है। और जन सुराज का पार्टी का निर्माण 2 अक्टूबर 2024 को पटना में किया गया है। उसके पहले जन सुराज को पार्टी बनाने के पहले ही प्रचार प्रसार इतना किया गया कि जन सुराज के नीति और सिद्धांत को उन्होंने पहले बताया है जनता के, इसके बाद जो है से पार्टी निर्माण किया गया है। प्रशांत किशोर जी का जो सूत्रधार है, जो मूल मंत्र है, वो क्या है जनता के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। उनको कहना है कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। सबसे पहला मंत्र है कि यहाँ बिहार के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं, जो यहाँ के बेरोजगार पलायन करते हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात में जो काम करते हैं, इसको रोकने का काम करेंगे। और 10,000 से 15,000 के नौकरी के लिए या रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये पहला उनका मंत्र है। दूसरा है कि यहाँ जो महिलाएं हैं, जो समूह से जुड़ी हुई हैं, जो ऋण लेकर के अपना काम करती हैं, 4% के वार्षिक ब्याज पर न्यूनतम दर पर हमारी सरकार बनेगी तो उनको दिया जाएगा। तीसरा इनका मूल मंत्र है कि जो बच्चे हैं उनको उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। और चौथा है कि किसानों को जो है जो समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए, जो उपज का समर्थन मूल्य होना चाहिए, वो मिलेगा। और पाँचवा इनका सिद्धांत है कि जो वृद्धा पेंशन है, जो विकलांग पेंशन है, उसको अभी तक सरकार 400 रुपया देती आ रही है। और इसके बाद में जब हम लोगों ने 2000 का नारा दिया कि 2000 हम लोग पेंशन देंगे, तब जाकर 1100 रुपया दिया है। और अभी भी हम उस पर कायम हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पेंशन की राशि 2000 रुपया करेंगे। ये 5 हमारा मूल मंत्र है उनका, और उसी मूल मंत्र पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बाकायदे इस बभंडी के फील्ड पर जो सभा था जन सुराज का, उस जनसभा के दौरान जो है भोजपुरी गायक रितेश पांडे जी का यहाँ पे आगमन होता है। रितेश पांडे जी जन सुराज के साथ जुड़कर
क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि वो एक भोजपुरी के गायकी दुनिया का क्षेत्र का वो कहीं ना कहीं जाने जाने वाले गायक है। रितेश जी एक मशहूर गायक हैं भोजपुरी के, और आकर के जनसुराज के नीति और सिद्धांत के तहत जो जनसुराज का जो वो गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और उसके माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं, संगीत की दुनिया में ले जाकर के जनसुराज को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुटुंबा विधानसभा से आप भावी प्रत्याशी हैं, यहाँ के कुटुंबा के जनता के लिए आप कौन से बातों को लेके उनके बीच उतरे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कुटुंबा विधानसभा के जो जनता लोग हैं, ये बाहरी लोगों को अब तक जिताते रहे हैं। यहाँ के लोग भी काबिल आदमी हैं और इनके दुख सुख में रहने वाले हैं। हम कुटुंबा विधानसभा के सभी मतदाताओं से, सभी जनता से, भाई बहनों से अपील करना चाहते हैं कि आप जब भी दीजिएगा वोट तो अपने क्षेत्र के बेटा का, नेता का दीजिए। बाहर के लोगों को जिताने का काम नहीं करना है, क्योंकि वो आदमी आपका शोषण करेंगे, यहाँ उनका घर नहीं है, आपके दुख सुख में रहेंगे। और अभी तक हमने देखा जो विधायक वर्तमान में बने हैं उनको आप बता रहे हैं कि टंडवा एक जैसा जो शहर बना हुआ है, इतना बढ़िया टंडवा पौराणिक शहर है, वहाँ पर बगल में धाम भी है, गजना धाम है और एक कुंड भी है और वहाँ इतनी जर्जर पुनपुन का कुंड है, वो पुनपुन नदी उद्गम स्थल, पुनपुन का उद्गम स्थल है, स्थल है। मैं बताना चाहता हूँ इस देश में गंगा नदी और सोन नदी और पुनपुन नदी पवित्र माने जाते हैं। और हमारा जो उद्गम क्षेत्र है पुनपुन का, वहाँ किस बदहाली में है तो आप देख रहे हैं। वहाँ रोड नली गली का कोई नहीं है, आप जाना मुश्किल हो जा रहा है। ये स्थिति में कहीं कोई विधायक का ध्यान नहीं रहा है। बाहर के लोग हैं, वो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, बाहर रहते हैं और वोट के समय में अपना आते हैं। लेकिन हम लोग, अगर मैं नरेंद्र कुमार राम, अगर मुझे विधायक बनने का मौका यहाँ के जनता ने दिया तो मैं क्षेत्र का विकास करूँगा और क्षेत्र के दुख सुख में मैं अपना हाथ बटाऊँगा। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में जब आप गए होंगे, अच्छा एक बात बताइए, अभी तक कुटुंबा विधानसभा में कौन कौन से क्षेत्र में आप गए हैं? हम कुटुंबा विधानसभा में 4 पंचायत आपका देव का है और 20 पंचायत कुटुंबा का है और 10 पंचायत आपका जो है से नबीनगर क्षेत्र का आता है। मैं गजना धाम से लेकर के और बनुआ खैरा तक मैं गया हूँ। ऋषियप से लेकर के माली बरियावा होते हुए, जय हिंद तेंदुआ होते, काली बाबू बसडीहा होते, बुंगिया सरातू होते हुए एकदम सीधा मैं सभी गाँवों का दौरा किया हूँ। यूट्यूब भी मेरा बना हुआ है, मेरा भारत मीडिया पर, और सभी गाँवों में संपर्क करके जन सुराज का जड़ को यहाँ पैदा किया हूँ, जड़ रखा हूँ मैं। जब आप क्षेत्र में लोगों से मिले तो सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ का नज़र आया? सबसे कमी है कि हमारे जो क्षेत्र में जो गरीबी है, जो बदहाली है, जो तंगहाली है, जो बेरोजगारी है, इसको हमको देखने के लिए मिला। और सबसे हमको दुखद बात है, मैंने जन सुराज के मैनिफेस्टो से भी हट करके मैंने वहाँ रखा है अपनी बात को कि हमारे गरीब भाई, अभी भी दलित महादलित हो या पिछड़ा अति पिछड़ा हो, 3 डिसमिल ज़मीन उसको रहने के लिए यहाँ घर नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है, मकान तो छोड़ दीजिए, ज़मीन अपना नहीं है। वो गरमंजरुआ ज़मीन पर बसा हुआ है, नदी किनारे बसा हुआ है, सड़क किनारे बसा हुआ है, नहर किनारे बसा हुआ, नदी किनारे बसा हुआ, ये स्थिति बना हुआ है। सबसे दुखद बात यह है, हाँ विस्थापित है, कि हमारे देश के, हमारे मतदाताओं से वो वोट बनती है, सरकार बनती है, और वो आदमी नौनिहाल है, रहने का भूभाग नहीं है, उसको घर नहीं है, वो तंगहाली है। इस बार क्या लगता है, बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव। हमने कहा है कि बिहार में बदलाव होगा तो पहला मेरा अनशन रहेगा कि 3 डिसमिल लोगों को जमीन रहने के लिए दिया जाए। आपको लगता है कि जाति को छोड़कर लोग वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे। बहुत से पहले भी ऐसा हुआ है। 77 में आंधी चली थी, जयप्रकाश नारायण ने 74 में जब भारत छोड़ संपूर्ण क्रांति का जब नारा दिया था और 77 में सरकार बदली थी, उसी तरह से प्रशांत किशोर जयप्रकाश नारायण की तरह पूरा देश में, पूरा बिहार में घूम रहे हैं। अब आने वाला समय में बदलाव होकर रहेगा। आपकी जन सुराज की सरकार 2025 में बनेगी तो बनेगी। मतलब जन सुराज की सरकार बनेगी तो बदहाल खत्म और खुशहाल आ जाएगी? बिल्कुल खुशहाली आएगी।
और कोई जाति धर्म का यहाँ काम नहीं चलेगा। जो जाति धर्म का नारा नहीं लगेगा, सिर्फ जो है बिहार बदलाव के नारा लगेगा, बिहार बदलेगा और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। कुटुंबा विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जितने भी जनता है, जितने भी दर्शक हैं, आप टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग जन स्वराज से नहीं जुड़े हुए हैं, अभी भी समय है आपके पास। जन स्वराज का सदस्य बनिए। जन स्वराज का जो बदलाती कार्ड, जो लाभकारी कार्ड जो बन रहा है, उसको कार्ड बनाइए। और जन स्वराज की जो सभा में, लेकिन इतना जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की सभा में जो इन्होंने जन सैलाब दिखाया है, जो एकजुटता इन्होंने दिखाया है यहाँ की जनता ने, ये काबिल तारीफ़ है। आने वाला समय में यह दिखा रहा है कि बिहार बदलाव करेगा। वर्तमान विधायक कुटुंबा विधानसभा के राजेश जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि वो यहाँ से 2 बार विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद उनके बाबूजी भी विधायक बने थे, लेकिन राजेश राम ने यहाँ की जनता के सुख दुख में कभी भी साथ नहीं दिया है, अभी भी साथ नहीं दे रहे हैं। आपके यहाँ कोई घटना घट गया हो, अगलगी घट गया हो, कहीं बलात्कार हो गया हो, किसी की हत्या हो गई है, राजेश राम उसमें कहीं कोई नज़र नहीं आएंगे, कोई नहीं नज़र आएंगे, कहीं नहीं नजर। किशोर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो उन्होंने ये बात कहे है कि बिहार में अगर हमारा सरकार बनता है तो हम 1 महीना के अंदर दारू स्टार्ट करवा देंगे। देखिए, शराब स्टार्ट करवा देंगे। देखिए, शराबबंदी एक ढकोसला है। बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। सब जगह होम डिलीवरी हो रहा है, सब जगह सर मिल रहा है। मैं एक चीज़ आपको बताना चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान एक है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक हैं। बिहार देश नहीं है, बिहार में कहीं सीमा नहीं है। बगल में झारखंड हो या कहीं यूपी में हो या बंगाल हो या नेपाल हो, यहाँ बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों हजारों आदमी मर गए। लेकिन उन नारियों का क्या होगा जो पीने के बाद रोड पर छेड़ते हैं? उनको कहीं नहीं कोई छेड़ेगा। झारखंड में कहाँ छेड़ हो रहा है? यूपी में बीजेपी की सरकार है ना, कहाँ बलात्कार छेड़खानी हो रहा है? यूपी में, बिहार में जो सरकार है भाजपा की सरकार भी है, जनता दल की सरकार, गठबंधन की सरकार है। तो फिर जनता दल वहाँ यूपी में शराब क्यों चालू जाता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति शराब उसे पी जाता है, बल्कि व्यक्ति नहीं शराब पीता है, शराब उसे पी जाता है। कहीं ना कहीं वो नशा का इस तरह शिकार होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। लेकिन यहाँ तो नशा सब तरह से चलिए रहा है, बंद कहाँ है? वाह, बंद नहीं है, ढकोसला है। बंद के नाम पर गरीबों को शोषण किया जा रहा है और गरीबों को जेल में डाला जा रहा है। यहाँ खैनी और बीड़ी और सिगरेट और गांजा भाग सब बंद है। मतलब आपके प्रशांत जी कहीं ना कहीं बिहार के महिलाओं और नारियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं? नहीं, बिहार के नारी के बारे में सोच रहे हैं। झारखंड के तर्ज पर, गुजरात के तर्ज पर, आपका यूपी के तर्ज पर, जिस तरह से वहाँ पर नारियों का अच्छा माहौल रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उसी तरह मैं वादा करता हूँ या प्रशांत किशोर ने वादा करेंगे कि आने वाला समय में अगर यहाँ शराब चालू भी हो जाता है तो एक सिस्टम के माध्यम से, एक कार्ड के माध्यम से, एक नए तरीके से उसको मुहैया कराया जाएगा। जो पीने वाले हैं पिएंगे और कहीं कोई छेड़खानी या कोई महिलाओं का कोई अत्याचार नहीं होगा। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जो है एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जो है अभी बिहार में मुख्यमंत्री है। ऐसे में लगातार देखा जाता है जब कोई छात्र धरना प्रदर्शन करता है, जब कोई पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली दुकानदार धरना करने पटना पहुंचता है और भी किसान जो है अपने हक को लेकर पटना धरना प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, तो लगातार जो है नीतीश जी कहीं ना कहीं उन पे सुशासन का काम करते हैं, डंडा चलवाने का काम करते हैं। देखिए, क्या ये प्रशांत जी जब आएंगे तो नहीं होगा क्या? ना, नहीं होगा। नीतीश कुमार जो है 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं और वो जो है पलट के सरकार में हैं। ये दोनों जो एनडीए के जो लोग हैं या जो महागठबंधन के लोग हैं, इनको उनको साथ देते रहे हैं। ये लोग भी दोषी हैं। लेकिन जन स्वराज पार्टी जब आएगी तो ऐसा नहीं होगा, लाठीचार्ज नहीं होगा, उसकी समस्या का समाधान निकलेगा, रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और जो गरीब लोग हैं उनको भी रोजी रोजगार दिया जाएगा और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। खेती को लेकर किसान, एग्जाम में पेपर लीक होने को लेकर स्टूडेंट,
छात्र और दुकानदार, जन वितरण प्रणाली का जो दुकानदार है, मतलब मानदेय उनका फिक्स नहीं है, कहीं ना कहीं वो चोर कहे जाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर वो कहीं ना कहीं सरकार के पास जाते हैं और अपने मांगों को रखते हैं। इस दौरान उनको पिट दिया जाता है। प्रशांत जी ने सभा में कहा है कि 5 किलो राशन पर आप दे रहे हैं वोट, तो 5 किलो के बदले में आपको 4 किलो मिल रहा है ना, यानी 1 किलो जन वितरण प्रणाली के यहाँ से लेकर के BDO तक जाता होगा, जो भी होगा। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार जो है आने वाला समय में जन सुराज की सरकार में नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से सारे बिहार के लोग तंग हैं, चाहे वो शराब का मामला हो, जन वितरण प्रणाली का मामला हो, चाहे बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो तंग किया जा रहा है, उसका मामला हो। कुटुंबा विधानसभा में अक्सर बाढ़ तो नहीं देखा जाता है, लेकिन सुखाड़ देखा जाता है। और सुखाड़ के कारण जो है कई बार यहाँ के जो किसान हैं उनका खेती में नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उनका फसल जो है मर जाता है और उनको भारी मात्रा में नुकसान सहना पड़ता है। बहुत अच्छी आपने बात कहा, ये सही बात है कि अभी हम लोग का जो नबीनगर का जो क्षेत्र पड़ा हुआ है कुटुंबा विधानसभा में, अभी भी असिंचित है। वहाँ भी अभी नहर की व्यवस्था नहीं है और यहाँ का जो हरियाही डैम का जो पानी जा रहा है वो और भी अगर वो टंडवा तक चला जाता तो ज़्यादा सिंचित हो जाता, लेकिन उसको जो है बढ़िया पानी नहीं मिल रहा है। और यहाँ से दक्षिण छुचिया दुलारे का क्षेत्र जो देख रहे हैं, यहाँ बनुआ रामपुर बरंडा का जो क्षेत्र देख रहे हैं, अभी भी पानी उनको नहीं मिल रहा है। नतीजा है कि नहर का जो एरका कॉलोनी से जो निकला हुआ है नहर है, उसके जो दक्षिण साइड के जो गांव हैं, चाहे महाराजगंज पंचायत हो या और भी कोई पंचायतें हैं, तो उन लोग असिंचित में अभी भी हैं और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जन सुराज के आने के बाद में मैं कोशिश करूंगा, विधायक बनने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जहां असिंचित है वहां सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा और नहीं तो हीरा बोर्ड के लगा करके उसको पटवन की व्यवस्था किया जाएगा। कई बार औरंगाबाद जिला के सांसद और विधानसभा के विधायक ने झूठे वादे किए हैं लोगों से। कई बार वादे किए कि हम जो है सिंचाई के लिए यहाँ पे नहर का आपका नहर का जो है से कि खुदाई करवा कर आपको एक सिंचाई का माध्यम देने का काम करेंगे, लेकिन ये धरातल पर आज तक नहीं हुई। देखिए, अभी जो हरियाही डैम का मामला हो खत्म कीजिए या जलाशय जो अभी यहाँ पर बना हुआ है मोहम्मदगंज बराज है, उसका पानी सही से नहीं मिल रहा है और इन्होंने जो वादा किया था यही का परिणाम होगा कि इन लोग यहाँ से उजड़ जाएंगे। अबर ख़त्म कर देगी यहाँ की जनता, समाप्त करेगी, यानी वोट से उनको वंचित कर देगा, हरा देगा। इस बार कुटुंबा विधानसभा के जो लोग हैं, जो जनता है, वो तीर में बटन दबाएंगे कि ललटेन में दबाएंगे कि बस्ता छाप में दबाएंगे। हम आपको एक लाइन में कह दिया कि NDA के तरफ 5 पार्टी हैं और महागठबंधन की तरफ 5 पार्टी हैं। नाम बताना चाहेंगे तो नाम बता देंगे। ये पांचों पार्टी मिल करके, विपक्ष कोई नहीं रहा, इस सत्ता भोग के लिए तीनों बैठे हुए हैं। ये पांचों पार्टी NDA और महागठबंधन सत्ता भोग रहे हैं बिहार में और नीतीश कुमार उसका लाभ ले रहे हैं, बने हुए हैं। हम किसी का नाम नहीं लिया, सारे इन लोग भ्रष्ट हैं। इन लोग को जनता त्रस्त हो गया इन लोगों से, इन लोग को हटाने का काम करेंगे। और जन सुराज एक ऐसी पार्टी आई है जो महागठबंधन और UPO को सबक सिखा करके इनको हराने का काम करेगी। जन सुराज का चुनाव चिन्ह क्या है? जन सुराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। मतलब इस बार जो बटन दबेगा वो कहाँ दबेगा? स्कूल का बस्ता पर दबेगा। जी, ये कुटुंबा विधानसभा के हमारे साथ भावी प्रत्याशी जुड़े हुए थे और आप अभी तक टाइम्स ऑफ बिहार के साथ लगातार जो है इनके बातों को सुन रहे थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को, जनता को, विधानसभा जितने भी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के दर्शक हैं या जनता है, सभी को इन्होंने अपने बातों को बताकर समझाने का कोशिश किया और कई सारे अच्छे बातें भी किए, जिस पे इनका बात जो है लोगों आप सभी को अच्छा भी लगा होगा, उम्मीद है। चलिए मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।